अब देखिए, पंजाब के किसानों की मुख्य मांग फसलों पर एमएसपी की गारंटी है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार के सामने लगातार अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं। लेकिन किसानों की कई मांगे राज्य सरकार से भी हैं और वो इन्हीं मांगों को लेकर भगवंत मान के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन मीटिंग में बात बनने की जगह बात और बिगड़ती चली गई। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल यही है, वो आपके सामने रखती हूं कि पंजाब में किसानों की मांग पर सरकार से क्यों हो रही है तकरार। इसके बारे में बता रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। पंजाब सरकार के साथ किसान तकरार में है और ये तकरार 3 तारीख शाम की मीटिंग से शुरू हुई। दरअसल किसानों की, जिसमें 40 किसान नेता पंजाब की 32 एसकेएम जो पॉलिटिकल है उसके नेता थे और उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ रखी गई थी, जिसमें 18 मांगों पर चर्चा की जानी थी। किसानों की 18 मांगे थी, जिसमें कि गन लाइसेंस से जुड़ी हुई मांग थी कि उसको रिन्यू करना और उस पर सरकार किस तरीके से नई नीति लाती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात थी, साथ साथ इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड है उनकी बात थी। तो ऐसी कुल 18 मांगे थी, जिस पर एसकेएम, जिसमें उग्राहा, लखोवाल, क्रांतिकारी, तमाम किसान नेताओं की जो यूनियन है वो शामिल थी। किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से जमे हुए हैं। अब किसानों के जमा होने की वजह से बॉर्डर के आसपास के इलाके पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। इससे न केवल लोगों का आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इससे व्यापार पर भी असर पड़ता है। चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि किसानों के प्रदर्शन से पंजाब को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज। किसानों की इन मांगों से और चल रहे धरनों से पंजाब को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का कहना है। उनका कहना है कि टोल बंद है, रोड बंद है और उसके साथ साथ कभी पंजाब बंद या ट्रैक बंद, तो उसके चलते पंजाब को नुकसान हो रहा है, पंजाब का रेवेन्यू कम हो रहा है। अमेज़न तक का उदाहरण पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया कि अगर कहीं से ऑर्डर भी किया जाता है तो यहाँ पर पंजाब में इस तरीके की सुविधाओं में ज्यादा पैसे लगते हैं और पंजाब की रेपुटेशन पूरे ग्लोबल लेवल पर खराब हो रही है और उसके लिए जिम्मेदार भी किसानों को माना गया। और वहीं खनौरी और शंभू पिछले 1 साल से चलते आ रहे इस प्रदर्शन मोर्चे से भी नुकसान किसानों का पंजाब को हो रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हालांकि क्या हल निकलेगा, सरकार क्या हल करेगी, क्योंकि 1 साल से चल रहे धरने में अब तक हजारों किसान शामिल हो चुके हैं। देखिए, पंजाब में किसानों के सड़क पर उतरने के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि किसानों की मांग जब केंद्र सरकार से है तो प्रदर्शन वो पंजाब सरकार के खिलाफ आखिर क्यों कर रहे हैं। ऐसे में 5वां सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, वो ये कि पंजाब में किसानों को लेकर क्यों छिड़ा है ये पूरा सियासी संग्राम। अब किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दल मान सरकार को कैसे घेर रहा है, आपको सुनाते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी मांगों को लेके आगे तो बढ़ाओ, आप सेंटर से बात तो करो। आपके दोनों बॉर्डर जो है खनौरी का और शंभू का, दोनों बंद किए हुए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आपका एक लड़का हमारा वो पंजाब की टेरिटरी में मार दिया और लेकिन उसकी एफआईआर जो है वो 1 हफ्ते बाद वो भी गोल्ड मोल सी हुई। क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो भगवंत मान की क्रेडिबिलिटी लोगों में थी थोड़ी बहुत कि शायद ये पंजाब के लिए कुछ अच्छा करेगा, वो बिल्कुल खत्म। केजरीवाल अपने निजी काम के लिए आ रहा है, उपासना के लिए, तो उनको तो एयरपोर्ट पे सीएम लेने जाते हैं, उनको गाड़ियां दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। तो जो किसान लीडर उनसे बात करने आते हैं उनको घर से बेइज्जत करके निकाल के जेल में भेजा जा रहा है। वो उपासना सेंटर में जा रहा है, वो जेल में जा रहे हैं। तो ये आम लोगों की बात करने की जो डोंग था वो सामने आ गया। पंजाब के किसान अपनी राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आना चाहते थे, पर उन्हें रोका जा रहा है, सड़कों पर रोका जा रहा है। चंडीगढ़ के बॉर्डरों पर पंजाब पुलिस पंजाब नंबर की गाड़ियां रोककर चेकिंग कर रही है, उन्हें रोका जा रहा है, अपनी राजधानी आने से रोका जा रहा है। देखिए, दिल्ली में हार के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों में केजरीवाल नहीं दिखाई दिए हैं। इस बड़ी हार के बाद केजरीवाल ने विपश्यना करने का फैसला लिया, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को केजरीवाल पर वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने का मौका मिल गया। 7वां और अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि केजरीवाल पर अब दिल्ली के बाद पंजाब में क्यों घमासान मचा है। इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज।
अरविंद केजरीवाल जब होशियारपुर के विपस्सना सेंटर पे पहुंचे तो गाड़ियों का लंबा काफिला उस सेंटर तक पहुंचा था और ये दावा किया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा कि अरविंद केजरीवाल की विपस्सना सेंटर की सुरक्षा में 50 से ज्यादा कमांडोज लगाए गए हैं और वीवीआईपी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पंजाब में अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से लेके दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर होते हुए ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद वीवीआईपी कल्चर वाली विपस्सना के लिए गए हैं या फिर पंजाब को अपने हाथ में लेने के लिए गए। एक तरफ जहां विपक्षी दलों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस पंजाब दौरे या विपस्सना को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है, कह रही है कि केंद्र सरकार की एमएचए ने ही अरविंद केजरीवाल को थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से Z+ सिक्योरिटी कवर दे रखा है और जो सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को पंजाब में फिलहाल होशियारपुर में दी जा रही है वो उनके Z+ सिक्योरिटी कवर के हिसाब से है।